नमस्कार, मेरे साथ में आज बैठे हुए हैं डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला। डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं और बहुत मशहूर डॉक्टर हैं। लखनऊ से सीतापुर तक डॉक्टर साहब का नाम चलता है। आज मेरे क्लिनिक में आए हुए हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों जानते हो कि जो भी विशेषज्ञ डॉक्टर मेरे क्लिनिक में आते हैं तो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस जरूर पूछता हूं और एक पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अलावा भी बहुत सारी चीजों में हेल्प मिल सके और जानकारी हो सके बीमारियों की। तो आज मैं बात करने के लिए बुलाया है मैंने डॉक्टर साहब को त्वचा रोग से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, बरसात में हम अपनी त्वचा की कैसे देखभाल करें और क्या क्या बीमारियां होने की संभावनाएं होती हैं त्वचा संबंधित। डॉक्टर साहब, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला। डॉक्टर साहब ने पूछा है कि बरसात में हमें त्वचा से संबंधित क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, चर्म रोग क्या क्या हो सकते हैं और बरसात में हम उसकी देखभाल कैसे करें। तो सबसे पहले देखिए, चूंकि नमी का सीज़न होता है, ये नमी का सीज़न होता है तो इसमें बहुत सारे चर्म रोग होने की संभावना होती है। जैसे प्रमुख रूप से आपको एलर्जी, खुजली बोल सकते हैं उसको डॉक्टर साहब, तो खुजली होने की संभावना होती है। फंगस, जिसको हम सामान्य भाषा में दाद बोल सकते हैं, दाद होने की संभावना होती है। आपको बहुत कॉमनली हेयर फॉल दिखाई देगा। मोस्ट कॉमन है कि हेयर फॉल इस मौसम में जो है बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम हो जाता है। 10-20%, 30% ज्यादा ही आपको हेयर फॉल मिलेगा। जी। इसके अलावा और भी हो सकता है जिसमें नाखून के दाग हैं, सर में भी आपका हो सकता है, एक्जिमा भी हो सकता है। तो ये इस तरीके की कुछ बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, मैं अगला एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। चलिए, ये तो कॉमन बीमारियां हो गई। मैं भी देख रहा हूँ कि गैस्ट्रो के साथ साथ लोग बीच में बोलते हैं सर खुजली हो रही है सिर में और बाल बहुत टूट रहे हैं। लेडीज को खासतौर से ये समस्या बहुत रहती है। वो बोलती है कि बंचेस के बंच में सर हमारे बाल निकल रहे हैं, जड़ से निकल जाते हैं। चलिए सर, ये तो है। अब इसमें इस मौसम में क्या क्या सावधानी बरत सकता है कोई आदमी के इन चीजों से कम एक्सपोजर हो, कम से कम परेशानी हो? जी, देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने साफ सफाई का ध्यान रखना है। साफ सफाई में सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना टॉवेल अलग कर लीजिए, तौलिया, आप अपना सोप अलग कर लीजिए। ये सबसे पहले ढीले कपड़े, सूती कपड़े पहनिए, जिससे कि आप त्वचा रोग जैसे खुजली हो गया और ये दाद वगैरह हो गया, इससे आप बचे रहें। इसके अलावा अच्छा, एक चीज बीच में पूछूंगा मैं, ये बताएं, जैसे एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर किसी को मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन है या कोई कंटामिनेशन है स्किन से रिलेटेड, अब मान लीजिए कि वो सेम चादर और बेडशीट उसी को यूज कर रहे हैं, तकिया उसी को यूज कर रहे हैं, तो फिर इस कंडीशन में क्या ये चेंज करके रखना चाहिए या फिर हमको बदल लेना चाहिए? मतलब सेम यूज कर सकते हैं क्या? निश्चित रूप से अपना जो है अलग कर लेना चाहिए। मतलब बेड को शेयर नहीं करना है, अपना बेडशीट चादर अलग रखना है। अलग कर लीजिए। जो पर्सनल यूज की चीजें उनको अलग कर लीजिए। जी जी, जिसमें सोप और टॉवेल मुख्य रूप से। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, परहेज क्या करना चाहिए स्किन से रिलेटेड जो डिजीज हो जाती है, इसमें क्या परहेज कर सकते हैं? देखिए, परहेज खान पान पे क्या ये कंट्रोल ऐसा करें, क्या ऐसा ज्यादा खाया जाए कि जिससे हेल्दी हेयर्स और स्किन हमारा दिखे? क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनको हम ना खाए पिए जिससे बचे रहे? सबसे पहले तो आप जंक फूड, जो आजकल बहुत चलन में है, जंक फूड हो गया, मीठी चीजें, मिठाई हो गई, मांसाहार हो गया, अंडा मछली हो गया, ये जो है त्वचा रोगों में बहुत नुकसान करते हैं। इसके अलावा अगर हेयर फॉल की बात करें तो हमें उसमें थोड़ा प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। तो अगर आप वेज प्रोटीन लेते हैं, पनीर लेते हैं, है ना, दालें लेते हैं, तो आपको उससे बेहतर मिलने की संभावना है। जी जी जी। अच्छा, मैं एक चीज और बीच में प्रश्न आता है, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि पानी आरओ का पीना चाहिए या समरसीबल हमारा 300 फुट नीचे से आ रहा है, हमें वो पी लेना चाहिए? तो इसमें क्या ये? देखिए, इसमें बहुत सारे मत हैं। अब आरओ, कुछ लोग आरओ का पसंद करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल वाटर पसंद करते हैं, तो ये चॉइस आपकी है। देखिए, मैं पर्सनली अगर अपने उसको देखूंगा पानी को, तो मुझे मिनरल वाला वाटर चाहिए। अब आरओ में क्या होता है, वॉश आउट हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं सारे मिनरल्स, तो आपको एक तरीके से डेड वाटर मिल रहा है। तो आपको मिनरल्स मिल नहीं रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है। अब आपको वहीं हेयर फॉल होने लगा, वहीं आपको त्वचागत होने लगा, वहीं आपको कुछ और भी बीमारियां हो सकती हैं। ट्रेस आउट करने में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको ट्रेस आउट करना बहुत मुश्किल होता है। वो होती है मिनरल्स और विटामिन की कमी से। चलिए डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला जी, आप मेरे क्लिनिक में आए, आपने बेहतरीन पॉडकास्ट दिया और मैं समझता हूं कि मेरे सभी उन हजारों दर्शकों को ये पसंद भी आएगा। और आप लोग मुझे लिखिएगा कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड डॉक्टर साहब लोग मेरे फ्रेंड भी हैं और कभी कभी मेरे क्लिनिक में, भाई पेट तो सभी का ही खराब होना है, तो आते भी हैं ट्रीटमेंट लेने और मैं कोशिश करता हूं कि डॉक्टर साहब लोगों का टाइम निकाल के
हम एक छोटा सा पॉडकास्ट तैयार करें और आप लोगों के पास तक पहुंचाएं। चलिए ठीक है, बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। ओके सर, नमस्कार।